क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो? रात के 11 बजे किताब बंद करते वक्त जो तुम्हें थकान महसूस होती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी लिमिट है? बाहर निकलकर देखो उन सड़कों को जहां एक बाप अपनी टूटी हुई साइकिल पर बोरे लाद कर निकल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही, उसे थकान नहीं हो रही, उसे हो रही है, लेकिन उसके कंधे पर तुम्हारे भविष्य का बोझ है। और तुम एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पंखे की हवा में कहते हो कि आज बहुत पढ़ लिया, अब कल देखेंगे। सुनो, वो कल कभी नहीं आता। वो कल सिर्फ उन लोगों के लिए आता है जो हार मान चुके हैं। आज की ये रात तुम्हारी है, या तो इसे सोने में गुजार दो या इसे सोना गोल्ड बनाने में लगा दो। डर और हकीकत, बोर्ड 2026 का मंजर। आंखें बंद करो और कल्पना करो, साल 2026, रिजल्ट का दिन। तुम्हारे दोस्त फोन कर रहे हैं, उनके 95% आए हैं, उनके घर में ढोल बज रहे हैं, और तुम अपने कमरे के कोने में बैठे हो, अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारे पिता की आंखों में वो चमक नहीं बल्कि एक मायूसी है। वो किसी से कह नहीं पा रहे कि मेरा बेटा फेल हो गया या उसके नंबर कम आए हैं। क्या तुम्हें ये मंजर मंजूर है? जिस वक्त तुम इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस वक्त बिहार के किसी छोटे से गांव में एक लड़का ढिबरी की रोशनी में अपनी गणित की किताब के साथ जंग लड़ रहा है। वो तुम्हें हराने की कसम खा चुका है। जब तुम एग्जाम हॉल में उसके सामने बैठोगे तो वो तुम्हारी आंखों में देखेगा और उसकी मेहनत तुम्हें कुचल देगी। नींद आ रही है अब भी, या खून में उबाल आना शुरू हुआ? चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस नींद को जड़ से कैसे उखाड़ना है। पहली तकनीक, क्यों को बड़ा करो। जब भी नींद आए, अपनी मेज पर रखे उस सफेद पन्ने को देखो जिस पर तुमने 95% लिखा है। उस पन्ने के पीछे अपने माँ बाप का चेहरा देखो। क्या तुम्हारी नींद उनके सपनों से बड़ी है? दूसरी तकनीक, शरीर को झटका दो। जैसे ही पलकें भारी हो, तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाओ। 10 पुशअप्स मारो या ठंडे पानी से अपने चेहरे को भिगो लो। अपने दिमाग को बताओ कि तुम उसके गुलाम नहीं हो, तुम उसके मालिक हो। तीसरी तकनीक, एक्टिव रिकॉल। किताब खोलकर सिर्फ पढ़ो मत, जो पढ़ा है उसे बंद करो और दीवार को ऐसे समझाओ जैसे तुम खुद एक टीचर हो। जब तुम बोलकर पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग सो नहीं सकता। बिस्तर कांटों जैसा क्यों लगना चाहिए? ये बिस्तर तुम्हें आरामदायक इसलिए लगता है क्योंकि तुमने इसे अपनी विफलता का अड्डा बना लिया है। एक योद्धा के लिए बिस्तर सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को फिर से बटोरने की जगह होती है। लेकिन अगर तुमने दिन भर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं किया तो तुम्हें सोने का कोई हक नहीं है। जब तक तुम्हारे हाथ के निशान किताब के पन्नों पर ना छप जाएं, जब तक तुम्हारी पीठ में दर्द ये ना कहने लगे कि अब रुक जा, तब तक रुकना मत। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वो दुनिया को बताएगी कि तुम दबाव में टूटते हो या तुम दबाव में हीरा बनकर निकलते हो। अंतिम प्रतिज्ञा, अभी वक्त है। अभी 2026 दूर नहीं है। हर एक सेकंड जो तुम बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हारे लक्ष्य को तुमसे 1 मील दूर ले जा रहा है। उठो, अपनी कलम उठाओ और लिख डालो अपना इतिहास। याद रखना, शेर कभी सोकर शिकार नहीं करता, उसे भागना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है। तुम भी एक शेर हो। बोर्ड एग्जाम के इस जंगल के राजा तुम ही हो, लेकिन राजा बनने के लिए पहले गुलामों की तरह तपना पड़ता है। अभी के अभी इस वीडियो को बंद करो, मोबाइल को दूसरे कमरे में पटको और अपनी किताब का वो चैप्टर खोलो जो तुम्हें सबसे कठिन लगता है। आज रात नींद को हारना होगा और तुम्हें जीतना होगा। कमेंट में लिखो, आज रात बिस्तर को हराऊंगा, और साबित कर दो कि तुम जाग चुके हो।